अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन। इमरान खान ने कहा था कि मरियम नवाज मेरा 12वां खिलाड़ी है। जब भी इमरान खान या इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो मरियम नवाज उसमें पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी सपोर्ट करती हैं। और जब भी कभी नून लीग कोई अच्छा नैरेटिव बनाने में कामयाब भी हो जाती है तो मरियम नवाज उसका सत्या या उसको तहस नहस करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छा, ये तो बात थी बयानिए तक, नैरेटिव तक, लेकिन अब मरियम नवाज ने नून लीग का जो स्ट्रक्चर है, जो तंजीमी स्ट्रक्चर है, उसको भी तय उबाला कर दिया है। नून लीग के इजलास में 3-4 दिन में 3-4 बड़ी लड़ाइयां हो चुकी हैं। एक तो पहले आपने खबर सुनी होगी कि जो अशरफ अंसारी साहब हैं, एमपीए हैं गुजरांवाला से, उनको गार्ड्स के जरिए इजलास से निकाल दिया गया था। लेकिन अब की जो खबर है वो शरीफ खानदान ही के एक अहम तरीन जो चश्मो चराग हैं, हमजा शहबाज साहिब, उनसे मुतल्लक है। मरियम नवाज ने उनके साथ क्या सलूक किया और उनके ग्रुप के साथ क्या सलूक किया, ये कोई माने या ना माने, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि मुस्लिम लीग नवाज में 4 ग्रुप्स हैं। एक नवाज शरीफ का ग्रुप है जिसमें टॉप की जो टीयरशिप की लीडरशिप आती है, जिसमें एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसफ हैं, साद रफीक हैं, शाहिद हसन अब्बासी, चौधरी निसार जैसे लोग उसमें शामिल थे। दूसरी जो लीडरशिप है जो पंजाब को रूल करती थी वो शहबाज शरीफ के अंडर काम करती है। तीसरी जो लीडरशिप है वो लोकल लीडरशिप है, तंजीमी ढांचा है, जिसको गुज़श्ता 20 साल से हमजा शहबाज देख रहे हैं। उनके नीचे या उनके ऊपर कह लें एक और जो है वो मेकअप स्ट्रक्चर है, या जो फेस हैं, जो मीडिया के ऊपर आने वाले लोग हैं, जो चापलूसी करने वाले लोग हैं, वो बेसिकली मरियम नवाज के इर्द गिर्द जमा हैं। अब जब पार्टी ने टिकटों की अनाउंसमेंट की, जब वर्कर्स का एहतसाल किया गया तो हमजा शहबाज वहां पर बोले, फिर उनके साथ क्या हुआ ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार किया करें। जो लोग हमें फेसबुक पे देखते हैं वो वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारी इससे बहुत सपोर्ट होती है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कि इमरान खान ने जो बात की थी कि जब भी पीटीआई के ऊपर मुश्किल वक्त आता है या कोई इस तरह के हालात पैदा होते हैं, या नून लीग जो गुज़श्ता 4-5 साल से कोई बयानिया, कोई नैरेटिव ढूंढने में लगी हुई है, जब भी उसके पास कोई चीज़ आती है तो मरियम नवाज जो है उस मतलब के पीटीआई की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर देती हैं, उसको सॉल्व कर देती हैं। अच्छा, बात वहां तक या नैरेटिव या बयानिए से आगे बढ़ चुकी है और बात आ चुकी है अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो तंजीमी ढांचा है, उसमें जो हमजा शहबाज हैं उसको रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। नून लीग का जो स्ट्रक्चर है, जो तंजीमी स्ट्रक्चर है, उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं हमजा शहबाज, ये क्रेडिट उनको जाता है। नो डाउट उनकी कुर्बानियाँ, जब मार्शल के दौर में नवाज शरीफ साहब चले गए थे, शहबाज शरीफ साहब चले गए थे, मरियम चली गई थी, उस वक्त हमजा शहबाज को गारंटी के तौर के ऊपर, या आप ये कह लें कि वो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए ख़ास वर्ड होता है, तावान के तौर पर आप कह लें, या इस तरह का कोई वर्ड है, मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी, उसके तौर के ऊपर जो है हमजा शहबाज को यहाँ पर रखा गया था। लेकिन उसका फ़ायदा हुआ हमजा शहबाज की सियासत को, और हमजा शहबाज एक लोकल लेवल के ऊपर आज भी नून लीग का जो अंदरूनी ढांचा है, या जो जिसे कहते हैं स्ट्रीट जो पावर है ही नहीं है, जो रही सही है, वो उसको हमजा शहबाज कंट्रोल करते हैं, और उनका बड़ा पेनिट्रेशन है उनकी नून लीग की जो तंजीम है उसमें। और जो छोटे लेवल के ऊपर वर्कर्स हैं, जो गांव मोहल्ले गली मोहल्ले की जो सियासत है उसमें उनका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कहा यह जाता है कि जब भी नून लीग को कोई जलसा करना होता है, जब स्ट्रीट यानी पावर शो करना होता है, तो उसमें हमजा शहबाज का बड़ा किरदार है। ये अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, हिना परवेज भट्ट को, आज़मा बुहारी को, मरियम औरंगज़ेब को, या इस तरह के जो भी लोग हैं जो सियासत नहीं करते, यानी कि इलेक्शन की सियासत नहीं करते, पार्लिमानी वोट की सियासत नहीं करते, ये यानी कि फेस की हद तक मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया की हद तक तो बड़े अच्छे हैं। और आपको पता है सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है।
लेकिन ये वोटर को मोबिलाइज नहीं कर सकते, ये सियासी वर्कर्स नहीं है, ये सियासत को जो है वो मोबिलाइज नहीं कर सकते। इसलिए अब नून लीग ने जो टिकटें जारी की हैं, एक तो खबर वो है जो मैं आपके सामने रखता हूँ जो हमजा शहबाज ने की है, हम न्यूज़ ने इसको कवर किया है। पहले हम ये सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि असल सीन चल क्या रहा है और नून लीग का जो मॉडल टाउन का सेक्रेटेरिएट है वो क्यों वहाँ पे गर्मा गर्म हालात हैं और इसमें किसी मुखालिफ सियासी जमात से मामलात ख़राब नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर नून लीग का जो गंद है वो निकल के सामने आ रहा है और उसमें एक दूसरे के जो ग्रुप के ऊपर कब्ज़ा है वो जमाने की कोशिश की जा रही है। और हर बंदा ये चाहता है, अच्छा ये निचले लेवल तक भी ये ग्रुपिंग है। एहसन इकबाल अपने बंदों को टिकट दिलवाना चाहते हैं, दानियाल अजीज़ अपने लोगों को, ख्वाजा आसफ अपने लोगों को, और यही एक दास्तान सुनाती है मुस्लिम लीग की वीमेन और मिनॉरिटी की जो लिस्टें उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई हैं, वो भी मोरूसी सियासत की एक बड़ी बदतरीन जो मिसाल या एक दास्तान जो है वो सुनाई देती है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज ने कहा है कि पार्टी के लिए मारे खाने वालों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। खामोशी की भी एक ज़बान होती है, लेकिन इसे कोई सुनने और समझने वाला नहीं होता। ये हमजा शहबाज ने उस वक्त कहा जिस इजलास में नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, मरियम नवाज भी मौजूद थी। इसमें आगे चलकर क्या होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। निजी टीवी के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पार्टी के नायब सदर, अच्छा ये हाली नायब सदर नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के बेटे भी हैं, हमजा शहबाज ने शिकवे और शिकायतों के अंबार लगा दिए और उन्होंने नवाज शरीफ से शिकवा किया कि पार्टी में पुराने वर्कर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है और टिकट के मामले पर तो स्पेशली उनको ना बिल्कुल साइड लाइन पे किया जा रहा है। लड़ाई हुई थी, आपको रिपोर्ट किया था, मरियम नवाज़ को, तहमीना दौलताना और ऐसी बहुत सी ख़वातीन थी जो 15-15, 20-20, 25-25 साल से नून लीग के लिए काम कर रही हैं, ग्राउंड के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, और मुश्किल वक्त में नून लीग के साथ खड़ी रहीं वो ख़वातीन। उनका आप ये कह लें तल्लक गरीब ख़ानदानों से है, उनके पास फॉर्चूनर्स नहीं हैं, वो हिना परवेज़ भट्ट की तरह दिखती नहीं है, वो आज़मा बुखारी की तरह मीडिया के ऊपर आकर बात नहीं कर सकती, लेकिन बहरहाल उनकी कुर्बानियाँ हैं और उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया गया और मरियम नवाज़ को ठीक ठाक उन्होंने सुनाई। और मेकअप के ताने और अशरफ अंसारी ने जो नवाज शरीफ के साथ किया, राना सनाउल्लाह के साथ किया, वो भी हमने रिपोर्ट किया था। आगे चलते हैं। हमजा शहबाज ये कहते हैं कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया है उनको नज़रअंदाज किया गया है, नए लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है, तो पुराने लोग जो हैं, वफादार जो वर्कर्स हैं, उनका क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। हमजा शहबाज ने ये भी कहा कि पुराना वर्कर आज बहुत परेशान है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, पार्टी टिकट इनका हक बनता है जिन्होंने मुश्किलात काटी हैं। अच्छा ये कहा यह जाता है, बोला ये जाता है, नून लीग की जानिब से उस वक्त एक पॉलिसी जो है वो जारी की गई थी कि भाई हम इलेक्टिबल्स को नहीं लेंगे, हम उन लोगों को लेंगे जो पार्टी का फेस हैं, जिन्होंने वर्क किया, पार्टी के साथ जो वफादारी है उसको देखकर ये सब कुछ किया जाएगा। लेकिन एट द एंड जब आप इक़्तिदार की सियासत करते हैं, जब आपने हर कीमत के ऊपर इक़्तिदार में आना होता है, तो आपको फिर ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो आपने अभी किए। उसका नुकसान ये हुआ कि आपकी जो पार्टी है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो तंजीमें हैं, उनको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। प्रायोरिटी के ऊपर उन लोगों को रखा जा रहा है जो मरियम नवाज़ के आसपास हैं, जो उनसे क्लोज हैं, जो उनके साथ जो है वो रहते हैं, चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं। ये वैसे भी सियासत में मुनाफ़क़त का एक बुरा जो कानून है या जो एक रवायत है वो वैसे भी पाकिस्तान में है, लेकिन मरियम नवाज़ इसमें किसी नेक्स्ट लेवल के ऊपर हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमजा शहबाज को परेशान कर रही हैं। देखो, सबसे पहले तो आप अपने ख़ानदान के बारे में सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान अपने बारे में, अपने ग्रुप के बारे में भी सोचता है। जो लोग हमजा शहबाज के साथ हैं तो वो हैं, और उनको अब बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया है। शेख रशीद साहब जो कहते थे कि नून से शीन निकलेगी, नून से शीन निकले या ना निकले, लेकिन मीम से जो ए है वो शायद निकल जाए।
और हमजा शहबाज इसके ऊपर काफ़ी गर्मा गर्म दिखाई दिए। इस इजलास का एंड रिजल्ट क्या हुआ ऐसी कोई ख़बर नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद हमजा को निकाल दिया गया हो, क्योंकि बड़े ब्रूटली रूल कर रही हैं नून लीग को इस वक्त मरियम नवाज़। उनके सामने तो शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है कि वो कोई बात करे, कोई बोले, कोई उस मरियम नवाज़ की जो बात है या उसकी जो प्रेफरेंस है, उसका जो काम है, उसके अगेंस्ट जाकर तो शहबाज शरीफ की उस वक्त कोई औकात नहीं थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। मरियम नवाज़ की कॉल्स के ऊपर लोगों के तबादले होते थे और मरियम नवाज़ प्रैक्टिकली और इसहाक डार जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसको चला रहे थे। वो सिर्फ एक फेस था, फेस के अलावा कुछ भी नहीं थे। या फिर थोड़ी बहुत सपोर्ट उनको नवाज शरीफ से ज़्यादा सपोर्ट उनकी थी, यानी जो अभी चले गए हैं, अपने ओहदे पे नहीं रहे। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है और एक मुश्किल वक्त में जो खान साहब कहते हैं कि मरियम मेरा खिलाड़ी है, तो वो मरियम ने हर वक्त ये प्रूफ भी किया, ये साबित भी किया कि हाँ खान साहब सही कहते हैं। और अभी देखो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वहाँ पर वो एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही कि यार नून लीग की पक्की पकाई जो देग है ना वो कोई उठा के ले गया है। और वो कौन उठा के ले गया है? मरियम नवाज़। वो अकेले इसको खाना चाहती हैं, लेकिन हमजा शाह साहब कहते हैं कि यार सानूई को 2-4 प्लेटां दे दो, लेकिन वो मिलनियाँ बड़ी मुश्किल ने। तो ये चीज़ जो है वो डैमेज कर रही है नून लीग को। वैसे तो खान का खौफ जो है वो है ही है, जब खान निकलता है इनको थोड़ा सा लताड़ता है तो फिर ये गट्टे हो जाते हैं। और एक और बात, यानी कि आपको पता है जब हमजा शहबाज सीएम बने तो बड़ा प्यार जागा था, बड़ी मोहब्बत जागी थी, गले मिलते थे, एक ही दरवाजे से निकलते थे, एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के जो यकजहती है उसका इजहार करते थे। तो अब ये लाइनें बन रही हैं कि एक दूसरे को गले लगाने वालों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया है। मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव तो नहीं रखता कि भाई हमजा शहबाज को अशरफ अंसारी की तरह इजलास से निकाल दिया गया होगा और गार्ड्स को बुलाया होगा कि यार निकालो इसको, इसको तो साइड लाइन करो, बाकी को फिर बाद में देखते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमजा शहबाज ने नवाज शरीफ के सामने आकर ये बात की है और ये बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात खैर नहीं है कि इस तरह से पार्टी के जो वर्कर्स हैं, और ये मेरे ख्याल में हर पार्टी में जो गरीब वर्कर होते हैं जिनका कोई फेस नहीं होता, जो तमीना दुल्ताना ने भी बात की कि भाई हमने कोई एक्सपेंसिव मेकअप नहीं किया हुआ, हमारे पास कोई ब्रांडेड बैग नहीं है, हमारे पास जो है वो कैमरामैन्स नहीं है, मतलब कि जो भी मॉडर्न ब्रांडिंग की जो टेक्निक्स हैं वो हमें नहीं आती, और यही वजह है कि हमें साइडलाइन कर दिया गया। और जो कि मैंने आपको बताया था कि आप बड़े लीडर्स ख्वाजा आसफ, साद रफ़ी, इनकी बांजियाँ, भतीजियाँ, बेटियाँ, वाइफ्स, इन्हीं सभी को टिकट्स मिले हैं, चाहे वो स्पेशल सीट हों, मिनॉरिटीज़ की हों, चाहे वो ख़वातीन की सीटें हों, चाहे वो दूसरे लोगों को कैंडिडेट्स को टिकट देने का मामला हो। इसी चीज़ को सामने रखा गया है और ये जो तासर दिया जाता है कि शरीफ ख़ानदान ही मौरूसी सियासत करता है। मेरे ख्याल में नून लीग की टॉप जो लीडरशिप है उसमें हर बंदा मौरूसी सियासत के ऊपर बिलीव रखता है, और जब एक दूसरे में मफादात का टकराव आता है तो एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी मैदान में आ जाते हैं, बयानबाजी भी करते हैं। और एहसन इकबाल ने अब उस सीट से खुद MPA के लिए इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है, जहां से वो अपने बेटे को लड़वाना चाहते थे, लेकिन दानियाल अजीज़ उसके रास्ते में रुकावट बने, तो फिर अब वो खुद मैदान में आ गए हैं और दानियाल अजीज़ को शिफ्ट कर दिया है इस्लामाबाद की तरफ। नवाज शरीफ साहब ने जिस हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है मनसेरा 15 से, वहाँ से आज़म खान सवाती के जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, वो मैदान में खुले हैं और उन्होंने नवाज शरीफ को इलेक्शन कैंपेन तक चलाने से मना कर दिया है। देखते हैं सब सीटों का क्या आउटकम आता है। मरियम नवाज़ और अलीम खान का मुकाबला बड़ा सख्त है। हमारा एक चैनल है इलेक्शन नामा, वहाँ पर हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि भाई एक एक हल्के को वहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप उस चैनल को ज़रूर जो है वो ज्वाइन करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वहाँ पर हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त हैं, वो आकर जो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं डिफरेंट जाकर हल्कों में, वो हमारे साथ होते हैं। उनसे भी हम पूछेंगे कि NA-15 की क्या सिचुएशन है, अलीम खान और मरियम नवाज़ के मुकाबले में कौन मजबूत है। आप उस चैनल को फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।